नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए या अपना लाइफ स्टाइल लगातार आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए वो दो कदम उठाता है, या तो बिजनेस करता है या कहीं जॉब करता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी आज के माहौल में, आज के वक्त में कई प्रकार के होते हैं और लोग अपनी सुविधानुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने बिजनेस को चुनते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे शेयर बाजार की। दरअसल शेयर बाजार एक वो बिजनेस है, इसको हम बिजनेस कह सकते हैं या बुद्धिमत्ता वाली बात कह सकते हैं, और बहुत कम लोगों को शेयर बाजार सूट करता है, यानी उनके लिए फायदेमंद होता है। बड़ा सवाल ये, आज हम जानेंगे कि वाकई शेयर बाजार किन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, किन लोगों के लिए ठीक नहीं होता है, किन को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये तमाम सवाल होंगे उनकी कुंडली के आधार पर, यानी ज्योतिषीय गणना के आधार पर। और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, और अनुभव जी से जानेंगे कि आखिर शेयर बाजार जिसका कहीं कोई जिसको हम कह सकते हैं कि वक्त या समय का कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ शेयर बाजार बढ़ जाता है, कब डाउन हो जाता है, जो अक्सर हम लोग चर्चाओं में देखते हैं, सुनते हैं। शेयर बाजार, सवाल ये कि शेयर बाजार किन लोगों के लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, शेयर बाजार में लाभ कमाने के लिए पंचम भाव जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, और पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव वो भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और 2 और 11 ये भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे हमें धन और लाभ की स्थिति का पता चलता है। और अगर मैं बात करूं ग्रहों की, तो ग्रहों में राहु और मंगल, इनका शेयर बाजार में काम करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। और अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति जो है वह 2, 5, 9 और 11 इन भावों का स्थिर कारक ग्रह है। इस वजह से गुरु की स्थिति भी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है शेयर बाजार का काम करने के लिए। नहीं, अगर इसको हम सीधे शब्दों में जानना चाहें कि किन लोगों के लिए, या किन लोगों की ऐसी कोई कुंडली होनी चाहिए कि जिनमें, जिस घर में कोई ग्रह बैठा है उसके लिए ये फायदेमंद हो। देखिए, अगर मैं बात करता हूं जातक की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह हो या भाव हो, तो वो उस प्रकार से होना चाहिए कि कर्क लगन की कुंडली हो या धनु लगन की कुंडली हो, उसमें मंगल ग्रह या तो लाभ भाव में हो या भाग्येश में बैठा हो, यानी कि नवम भाव में बैठा हो। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो शेयर बाजार में बहुत ही अधिक लाभ कमाते हैं। दूसरा, मंगल व राहु लाभ भाव में हो और इसका संबंध पंचम और नवम भाव के स्वामियों से अगर यदि बन रहा हो, तो ऐसे जातक भी शेयर बाजार में बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। तीसरा, अगर मैं कहूँ तो कुंडली में चंद्रमा और मंगल का योग हो तथा बुध, शुक्र और राहु ये अगर 11वें भाव में हो, तो यह मान लीजिए कि जो जातक होता है वह भी कुंडली शेयर बाजार में बहुत अधिक नाम कमाता है। और अगर ये बात करें कि किन लोगों को वाकई शेयर बाजार में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए या शेयर बाजार के क्षेत्र में नहीं दाखिल होना चाहिए, अदरवाइज उन्हें नुकसान हो सकता है, वो लोग कौन हो सकते हैं? देखिए, यदि 8वें भाव का स्वामी 4, 5, 9 और 10 भाव में हो, तो ऐसे जातक को शेयर बाजार में बहुत अधिक नुकसान होता है। और यदि सूर्य और राहु 1, 5, 9 इस भाव में स्थित हो और लग्नेश गुरु से अगर दृष्ट न हो, तो भी जातक को बहुत अधिक शेयर बाजार में नुकसान होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को शेयर बाजार में दाखिल होना है तो, और अगर ज्योतिषीय गणना पर वो भरोसा करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपनी कुंडली भी देख लेनी चाहिए कि कुंडली में जो भाव उसके फायदे के लिए है वो मौजूद है या नहीं। अनुभव जी, यहाँ पर एक चीज और आती है कि अक्सर जब भी शेयर बाजार की बात होती है तो हिंदुस्तान में एक नाम काफी चर्चाओं में रहा है, हर्षद मेहता का। और हर्षद मेहता ने इस शेयर बाजार में काफी नाम कमाया है। वो अलग बात है कि कई विवाद हुए, वो सारी चीजें बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर हम केवल ज्योतिषीय गणना के हिसाब से बात करें तो उसकी कुंडली में भी क्या ये सभी भाव थे जो वाकई फायदे के लिए होने चाहिए? देखिए, अगर मैं हर्षद मेहता जी की कुंडली की बात करूं, तो उनके जो, जहाँ तक मैंने सुना है कि चतुर्थ भाव में उनका राहु का और मंगल का युति संबंध बन रहा है, और वो सीधी सप्तम दृष्टि से कर्मेश को देख रहा है। और जहाँ तक मेरा ध्यान है कि जो कर्मेश में उनके केतु ग्रह बैठा हुआ है,
इस वजह से उन्होंने इस चीज में बहुत अधिक वो किया और उनका नाम इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा, क्योंकि राहु और मंगल की जो जो इसके लिए बहुत ही कारक ग्रह माने गए हैं, उनका एक साथ युति संबंध में बन रहा था, वो भी चतुर्थ भाव में। अनुभव जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी कि ठीक है 24 आवर्स 24 घंटे शेयर बाजार चलता रहता है, लेकिन अक्सर लोगों का एक सोच, लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि शेयर बाजार में तेजी कब आती है जब उन्हें फायदा मिले, या मंदी कब होती है? क्या इसका भी कोई समय या कुंडली के आधार पर कोई निर्धारण होता है? देखिए, अगर मैं तेजी की बात करूं, यदि वक्रीय शनि बुध एक ही राशि में जब युति संबंध करते हैं तो ये मान लीजिए कि शेयर बाजार में तेजी आती है। दूसरा, जो कुंभ राशि का जब शनि होता है तब भी शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी आती है। और यदि शुक्र ग्रह यदि कर्क राशि में जब स्थित होता है तो भी मान लीजिए कि शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी आती है। अब मैं बात करूंगा कि शेयर बाजार में मंदी कब आती है। देखिए, जब भी शनि जब मार्गी होता है तब भी क्या नाम से शेयर बाजार में मंदी का दौर देखा जाता है। और जब बुध, शुक्र और गुरु, यानी कि बुध ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह ये एक ही राशि में जब स्थित हो जाते हैं तब भी शेयर बाजार में बहुत अधिक मंदी आती है। क्योंकि अक्सर बात जब की जाती है शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कब आपका पैसा बिल्कुल डाउन चला जाए, खत्म हो जाए, और कब आप रातों रात एक मोटी राशि आप कमा सकते हैं शेयर बाजार के जरिए। लेकिन कहते हैं कि वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, और वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ आपको अपनी कुंडली भी जान लेनी चाहिए कि जो आपकी जन्म कुंडली है वो आपको इस व्यापार में, इस पेशे में दाखिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बताती है या नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का भी, ताकि किसी को भी कोई बड़ा नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।